अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया एंड यूएसए विल कम टुगेदर सून। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि यूएसए के धीरे धीरे स्वर बदलने स्टार्ट हो गए हैं। 27 तारीख हमारे ऊपर है, भारत पर 50% टैरिफ लग चुके हैं और इंडिया ने कहीं से भी संकेत नहीं दिया कि हम लोग अपनी पॉलिसी चेंज करने वाले हैं। उल्टा आप देखोगे, इसी महीने के अंत में पीएम मोदी चाइना जाने वाले हैं एससीओ समिट के लिए। रशिया से रिलेशंस ओवरऑल इंप्रूव होते जा रहे हैं। यूएसए को अब जेन्युइनली फील हो रहा है कि जो इनको उम्मीद थी कि शॉर्ट टर्म प्रेशर डालेंगे, भारत झुक जाएगा, ट्रम्प डिक्लेयर करेंगे, देखो मैंने जापान, साउथ कोरिया, यूरोप के साथ इंडिया की जो लीडरशिप है उसको भी झुका दिया। बट क्लियरली अब दिख रहा है यूएसए ने धीरे धीरे टाको की प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है। यहां पे आप देख पाओगे रिसेंटली स्कॉट बेसेंट, मैंने आपको हमेशा कहा है यूएसए में जो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, इनकी स्टेटमेंट पे खास ध्यान देना। बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल इनकी बात सुनते हैं पॉलिसी मेकिंग में। स्कॉट बेसेंट की वीडियो सामने आई है जहां पर एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि भारत की तरफ से तो रिप्लाई ये आया है यूएसए को कि अगर आपको इतनी तकलीफ है ना कि हम लोग रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो हमारा रिफाइंड ऑयल परचेज करना बंद कर दो। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो हम कच्चा तेल रशिया से परचेज करते हैं, उसका पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट्स बनाकर इंडिया की मार्केट में, यूएस की मार्केट में हम सेल करते हैं। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो उसको खरीदना बंद कर दो। स्कॉट बेसेंट ने इसका जवाब नहीं दिया, इसके बजाय ये बोलना शुरू कर दिया कि देखिए इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यूएस दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और बहुत ही जल्द ये दोनों देश वापस इकट्ठा आ जाएंगे। इट इज बाउंड टू हैपन। हालांकि इन्होंने रुपी को लेकर एक काफी एरोगेंट स्टेटमेंट दी है जो मुझे पसंद नहीं आई पर्सनली। बट स्कॉट बेसेंट ने रिसेंटली बोला क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज रियली इंटरेस्टिंग। नाउ यहां पे आप देखोगे जो क्वेश्चन पूछेगी ना जर्नलिस्ट, इतना इंटरेस्टिंग। आई एम सो हैप्पी आज के समय के ये सवाल यूएसए के मिनिस्टर से पूछा जा रहा है। Trump's 50% tariff on India kicking in today, weeks after adding that 25% penalty over India's purchases of Russian oil and weapons. Meanwhile, India is vowing to retaliate. India's foreign minister says if the U.S. does not like India buying Russian oil, it should not buy from India. Mrs. नाउ यहां पर जो जर्नलिस्ट हैं यूएसए के, उन्होंने बोल दिया कि इंडिया के विदेश मंत्री तो कह रहे हैं इतनी तकलीफ हो रही है तो मत खरीदो ना हमसे प्रोडक्ट्स। सिंपल सोल्यूशन है यहाँ पे। इसका जवाब देखिएगा स्कॉट बेसेंट क्या देंगे। Secretary, your thoughts? Look, Maria, this is a very complicated relationship. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals. And they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. So it's there. There are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it by the Indians has been performative. But I will tell you, Maria, I've said this all along during the tariff negotiations. The U.S. is the deficit country. When there is a schism in trade relations, the deficit country is at an advantage. It's the surplus country that should worry. So the Indians are selling to us. They have very high tariffs, and we have a very large deficit with them. Do you worry that India is going to set ना ये अगले सवाल में मैं आऊंगा, मगर पहले सवाल का ना जवाब तक नहीं दिया स्कॉट बेसेंट ने। जो अजय शंकर की स्टेटमेंट थी ना कि अगर इंडिया का जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं नहीं पसंद आ रहे थे तो मत परचेज करो। इनको पता है इंडिया का जो ये पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोड्यूस अगर ये परचेज नहीं करेंगे तो इनकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। चुपचाप इन्होंने पूरा क्वेश्चन ही अवॉइड कर दिया।
इसके बजाय बोल दिया कि हाँ अभी ट्रेड डील के बारे में बात हो रही थी, कर रहे हैं हम, अभी लग रहा था ट्रेड डील हो जाएगी, मगर इंडिया यूएस डेमोक्रेसीज हैं, दोनों इकट्ठा आ जाएंगे वगैरह। ये क्लियरली एक संकेत है यूएसए को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। इन्होंने प्लानिंग यहीं तक करी थी। एक्चुअली बाकी सब कंट्रीज में आप देखो ना, यूएसए को धमकी देकर इतनी सफलता मिली है। जापान को धमकी दी, जापान के वहाँ पे जो लीडरशिप है सब आ गई व्हाइट हाउस में, एक डील कर ली। साउथ कोरिया के साथ भी यही हुआ, यूरोप के साथ भी यही हुआ। यूरोप के तो सारे लीडर थे वो ट्रम्प के सामने एक डेस्क पर बैठ गए थे, वो मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, बहुत वायरल हुई थी। इंडिया के साथ इनको उम्मीद थी नहीं कि इंडिया टैरिफ 50% के एक्सेप्ट भी कर लेगा, झेल भी लेगा और कहेगा इंडिया ठीक है हम और मार्केट ढूंढते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, नो प्रॉब्लम, आपको हमसे नहीं परचेज करना, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और अब यूएसए को चिंता यह है इंडिया की डिफायंस देखकर बाकी कंट्रीज इंस्पायर ना हो जाए, बाकी कंट्रीज भी ये ना देखना स्टार्ट कर दे कि अगर इंडिया जो एक रिलेटिवली डेवलपिंग कंट्री है, कोई अमीर देश नहीं है हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको पता है, अभी हमको काफी ग्रो करना है, अगर हम लोग इतने डिफाइंड हो सकते हैं तो बाकी जो कई अमीर देश हैं वहां पे जेन्युइनली आज के समय सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमने ट्रंप के साथ जल्दबाजी में डील तो नहीं कर दी, अगर हम भी भारत की तरह डिफाइंस दिखाते तो क्या रिजल्ट अलग होता। ना यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने ये समझ लिया कि अमेरिकी जनता देख रही है और जो जवाब आया है स्कॉट बेसेंट की तरफ से थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसके बाद जर्नलिस्ट ने एक अजीब सा सवाल पूछा, मैंने बहुत रेयरली देखा है एक जर्नलिस्ट इस तरीके से सवाल पूछे। आप देखोगे जर्नलिस्ट पूछेंगी कि अब तो न्यूज़ ये आ रही है कि इंडिया इंडियन रुपी को एक रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश करेगा, और ये सवाल पूछने के बाद आप देखोगे वो रिपोर्टर हंसेगी ऑलमोस्ट मजाक के रूप में कि क्या ये पॉसिबल भी है, और फिर स्कॉट बेसेंट यहाँ पे कहेंगे नहीं रुपी सिर्फ हमको कोई चिंता ही नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पे दिखती है अमेरिकन एरोगेंस। इन लोगों की एरोगेंस तब भी थी जब इनको लगता था कि इसरो रॉकेट्स लॉन्च नहीं कर पाएगा, भारत खुद का क्रायोजेनिक इंजन तैयार नहीं कर पाएगा, काफी एरोगेंस थी इन लोगों को। इनको उम्मीद थी नहीं कि हम लोग जहां पे अब आज के समय हम आ गए हैं 200 साल से ऊपर कॉलोनियल रूल सहकर हम अभी ऑलरेडी 80 साल से भी कम हमको हुए हैं आजाद हुए, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अमेरिकन्स के कोर में एट द डीप डाउन देयर हार्ट वो बिल्कुल नहीं चाहते कि धीरे धीरे इंडिया और आगे ड्रीम करना शुरू कर दे, अपनी करेंसी को और प्रमोट करना स्टार्ट कर दे। और इस वीडियो में आप देखोगे रुपी के बारे में ये कैसे बात करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Do you worry that India is going to set trade in the rupee? And ना ये मैंने बहुत कम देखा है कि एक सवाल पूछने के बाद एक जर्नलिस्ट हंस दे ऑलमोस्ट कि मैंने सवाल ही क्या पूछ लिया है। दिस इज मतलब ऑलमोस्ट ये नॉर्थ कोरिया स्टैंडर्ड मतलब जर्नलिज्म है अपने आप में। खैर आगे देखते हैं। they'll do trade with the rupee currency with the BRIC nations instead of the U.S. dollar? There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency isn't one of them. Right. No, I thought you would say that. It's on this trade problem with us. I think the rupee is near an all-time low versus the U.S. dollar. Yeah, great point. Now यहाँ पे ऑफ कोर्स रिपोर्टर ने ये पूछा कि ये रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया ब्रिक्स के और करीब चला जाएगा, रुपी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, डॉलर को ड्रॉप कर देगा। बेसेंट कहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रुपी के बारे में हम चिंता नहीं कर रहे, रुपी अपने ऑल टाइम लो पे है। ये स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल एज इंडियंस चुपती है। अमेरिकन्स का जो एक आप कह लीजिए नेकेड एरोगेंस यहाँ पे हमको दिखता है कि बिल्कुल आज के समय ये लोग किस तरीके से बाकी कंट्रीज के बारे में सोचते हैं। क्लियरली नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एट ऑल, दे वुड लव टू अंडर एस्टिमेट इंडिया। और यही हमारे लिए अगला चैलेंज है, मुश्किल होगी, मेहनत लगेगी। और बिल्कुल देखिए एक बार को ये कह रहे हैं रुपीज एट ऑल टाइम लो, रुपी की वैल्यू देखिए बिल्कुल हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। वी नीड टू वर्क हार्डर, वी नीड टू इम्प्रूव आवर एक्सपोर्ट्स, हमें मेक इन इंडिया को एक बड़ा ब्रांड बनाना होगा। अभी गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा ये मानना है कि भारत आने वाले 10 सालों में ये चैलेंज से भी उभरेगा। आप देखोगे रुपी विल इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल करेंसी एज वेल। इसका सिंपल रीजन यही है, मैन्युफैक्चरिंग जिस स्केल में भारत में बढ़ती जा रही है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ते ही जाएंगे इन द फ्यूचर और रुपी की डिमांड बढ़ती रहेगी। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हम होंगे कामयाब और मतलब मन में विश्वास वगैरह, दिस इज वेरी मच समथिंग दैट ऑल ऑफ अस कैन सी। अभी ठीक है अमेरिकन का ये एरोगेंस हमको दिख रहा है, बट आने वाले 10 सालों में आई एश्योर यू ये लोग इस टॉपिक को लेकर भी इतना नहीं हंस पाएंगे कि रुपी की वैल्यू कितनी कम है और रुपी क्या कभी कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी बन पाएगा भी या नहीं बन पाएगा। तो खैर अभी के लिए मैं ये कहूँगा पहले साइंस दिखे हैं टाको के, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब कि यूएस इवेंचुअली यू टर्न ले सकता है 25% एडिशनल टैरिफ के मामले में।
देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी आने वाले इस टाइम में, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ऑब्वियसली लाता रहूंगा। फाइनली आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री ने रिसेंटली एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, जिसके अंदर ये बोला है इस कंट्री ने कि हम लोग फोर्टिफाइड राइस होता है ऐसा चावल जिसमें आयरन, विटामिन्स वगैरह, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो एडिशनल ऐड कर रखी होती है, ज़्यादा आपके लिए ह्यूमन बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं फोर्टिफाइड राइस। तो ये देश वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेगा, जो दुनिया भर में जहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा है, खाने की काफ़ी कमी है, उधर ये चावल बांटे जाएंगे। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट इसका साइन किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, चाइना, ब्राजील या साउथ अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, Amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सब को प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे भाई एक ना एक दिन अमेरिका को भाई आना तो है ही इंडिया के साथ, लेकिन ये कहना कि भाई अमेरिका अकेला झुक जाएगा इस तरह, तो उसको आना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी गलत होगी। अमेरिका अभी सुपर पावर है, अगर उसके पास सिर्फ एक पत्ता नहीं कि ये टैरिफ वाला सिर्फ एक ही पत्ता है और इंडिया को झुकाने के लिए, और उसने शो कर दिया भाई अब उसकी गेम खत्म हो गई। नहीं, उसके पास अभी भी तो पता नहीं कितने पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा पत्ते हैं। वो किसी भी चीज़ से इंडिया को हट कर सकता है। अगर वो दूसरे कंट्रियों के ऊपर सैंक्शन लगा दे, जिस तरह सिर्फ
रशियन ऑयल खरीदने पर अगर किसी दूसरे कंट्री पे लगा दे कि भाई अगर आपने इंडिया से कोई चीज़ परचेज की तो आपके ऊपर सैंक्शन लगेंगे, फिर ये भी चीज़ें मुमकिन है। बहुत ये कुछ तो आम है, है। ये होना यही लगा हाँ, है। बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हैं, लेकिन भाई ये अच्छा, जो इंडिया ने ये स्टैंड लिया है कि आप अगर हमने रशिया से ऑयल लेना, आपने हमसे कोई चीज़ लेनी तो बेशक ना ले, हम कोई और नई मार्केट देखते हैं अपनी चीज़ों को, ये मतलब ना सेल करने के लिए। तो क्या लगता है कि इंडिया के तेल की स्टैंड बात पे- हो रही थी कि क्रूड ऑयल खरीदता है ना अमेरिका हो गया, यूरोप खरीदता है, सॉरी रिफाइंड ऑयल खरीदते हैं। तो वो जब इंडिया से खरीदते तो उन्होंने कहा भाई अगर आपको इतना ही चुभता है तो भाई आप ना लो। मैं बात ये कर रहा हूँ, इंडिया ने जो स्टैंड लिया, ये जवाब दी उनको अमेरिका को की है, तो इसके क्या इंडिया को बेनिफिट होंगे कि नुकसान होगा? बात ये टैरिफ उसने बात की थी, टैरिफ 27 तारीख के लग चुके हैं भाई, वो तो लग गए हैं, लग गए हैं। 28 होगी भाई 60 बिलियन की जो ट्रेड है ना, जो एक्सपोर्ट है इंडिया की अमेरिका में, वो भाई साहब इससे हट होनी है। 60 बिलियन को कम अमाउंट नहीं होती। अगर पीछे बात करें 60 बिलियन अगर एक्सपोर्ट हो रही है, तो पीछे अगर काम करने वाले मजदूरों की संख्या देखें और कितना चौड़ा जो है वो फर्में जुड़ी होती है, लंबी चौड़ी फर्में जुड़ी होती हैं, लाखों लोग जो हैं वो अगर वो प्रोजेक्ट एक धंधा बंद हो जाता है, माल ही नहीं बिकता, माल नहीं बिकेगा तो भाई प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं वो पड़ेगी, पीछे खराबी हो जानी भाई, फिर लोगों का चूल्हे ठंडे ठंडे पड़ेंगे। लेकिन ये बात है भाई, हाँ, अगर अल्टरनेटिव कुछ दूसरा ढूंढे, कोई दूसरी मार्केट ढूंढे, फिर है कि उनका काम चलता रहे। ऐसे ही है। लेकिन चीज ये भी तो देखो या कि इतने अमाउंट में, इतने अमाउंट के लिए ऐसे एकदम से मार्केट ढूंढना या चीजों को मुश्किल मैनेज है, करना, बहुत ये आप मुश्किल है, ये इतनी ना 50 की चीज आपने नहीं दी तो मैं किसी और को दे दूंगा। $60 या बिलियन डॉलर है इंडिया में Sorry, कितनी बिलियन इंडिया में कितनी आवाजें उठती हैं चाइना के खिलाफ ऐसे ही। कि भाई उनका ट्रेड आपके साथ सरप्लस में क्यों, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाओ, ये कर दो वो कर दो, ड्यूटी बढ़ा दो, ताकि उनका जो है वो ट्रेड कम हो सके। लेकिन वो इंडिया नहीं कर पाता, अपनी जरूरतें भी होती है। सेम अगर चीज देखा जाए तो अमेरिका भी यही चाहता है कि भाई इंडिया जैसा कंट्री है, हमारे साथ उसका ट्रेड जो है सरप्लस में, हमें वो मार्केटों की जो इतनी वो दे नहीं रहा, रसाई नहीं दे रहा, एक्सेस नहीं दे रहा, तो वो हमारे वो पूरे मदे ले रहा है, हमें लेने नहीं दे रहा। तो इसलिए अमेरिका का ये स्टांस है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को भी प्रमोट करना चाहता है कि भाई हमारे लिए भी दूसरी दुनिया की जो मंडी खुले। जिस तरह पाकिस्तान है या पाकिस्तान है तो कुछ अभी ऑनलाइन जो चीज़ें हैं ना, पाकिस्तान है तो अभी कई चीज़ें ऑनलाइन जो है उसमें टैक्स जो है वो कम किए हैं। खत्म किया ऑनलाइन खत्म किया। चीजों की परचेज और सेल अब हो ही बहुत रही। हाँ, हर की कह रहे मैं ऑनलाइन फ्री मंगवा लूं, एक सूट मंगवा लूं, क्रिकेट का सामान मंगा लूं, ज्यादातर कर रहे हैं भाई यार, वो- यही कर रहे हैं। वही चीज़ है भाई कि जिस तरह हमारे पास जो है गाड़ियाँ थी बाहर से, हमारे पास जो उनके ऊपर टैक्स या ड्यूटी इतनी लगाई होती है 200% होनी है कम से कम, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास भाई महंगी पड़ जाती है, तो आम लोगों की पहुंच से ही दूर हो जाती है। वरना अगर गाड़ियाँ मिनिस्टर ने बयान दिया है कि हम जल्दी डेमोक्रेसी, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, जल्दी तो भाई इकट्ठे हो इकट्ठे जाएंगे। होना तो है ही है। इसलिए बयान दे रहे हैं कि भाई इंडिया के कहीं चूरन तो नहीं किया जा रहा। नहीं, अगर वो चाहते नहीं, वो असल में वो दबाना भी चाहते हैं और चलना भी चाहिए। चलना भी मीठे चाहते हैं। मीठे मीठे अल्फाज से दबाना चाहते हैं। दबाना कोशिश करते हैं कि भाई दाबा मारा, वो किसी के अगले को डराने की कोशिश की, मैं- डर के मैं बात- धमकी दी, लगने मैं दो, तो हंस गया, हाँ, मैं तो मजाक कर रहा मजाक था। कर। अगर ये वाली कट चीज़। ऑफ नहीं ना हो सकती, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो $60 बिलियन की इंडिया करता है ना उनके साथ, 100 पे करता है तकरीबन, 80-90 करता है। हाँ, तो वो अमेरिका अफोर्ड करेगा कि एकदम से वो सारी अपना तजारत खत्म होना? कोई भी ना ये अफोर्ड कर सकता ना अमेरिका कर चाइना के सकता है। ऊपर यार टैक्स कम लगे हुए हैं। वो उनके पास नेमुल बदल है उमर भाई, वो तमाम तर चीजें जो इंडिया से ले रहे हैं वो चाइना से खरीद सकते हैं, उनके पास नेमुल बदल है। उनके इंडिया पास के पास नई manufacturing मार्केट hub के है। लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। वो भाई इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उनका है, चाइना भाई हर चीज मैन्युफैक्चर करता है और हर चीज। फिर इतने में लेनी भी नहीं। ये उनका चीज है भाई। बाकी भी बात ये कि जरूरत
सबको एक दूसरे के, अगर ये कोई बंदा बोले ना कि भाई हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं, हम उसके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी गलत होगा। अगर अमेरिका बोले कि भाई हम इंडिया के बड़े बगैर सर्वाइव कर सके, इंडिया भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भाई, और भाई उनके पास अब तो परचेजिंग पावर भी है। आपको भी चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि जो है लेना देना जो है वो आसानी हो। हाँ, एकदम ऐसा मतलब दूरियां बढ़ाना, दूरियां बढ़ाना, खराब करना, ये गलत चीज़। ये शायद बेवकूफ़ी। परफेक्ट वे नहीं है। बेवकूफ़ी हो गया। अगर ज़्यादा सख्ती करोगे तो ये चाइना, रशिया, इंडिया इकट्ठे हो गए तो भाई साहब लॉस किसका होना एंड पे? अमेरिका का। अगर ये ब्रिक्स की तरफ निकल पड़े, हालांकि मुश्किल नामुमकिन से बात लगती है, लेकिन अगर ठान ले मुश्किलात, कहे कि भाई साहब अब जो होता है मुश्किल बहुत है, अब जो होता है लेकिन हो ये जाए, तारक साहब हम ब्रिक्स को कामयाब करते नहीं, रहेंगे। चलो ये अज़म उठा लेते हैं ब्रिक्स को कामयाब करने का, तो लेकिन वो फिर दुनिया में जंगे लगवाएगा। हाँ। और इतनी खतरनाक जंगें कि इनकी सांस लेना मुश्किल कर देगा। वो तो होना ही होना है। ऐसा ही है। बाकी भी बात रुपये की है तो साफ ज़ाहिर है कि भाई अगर आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग या आपकी जो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो कि दुनिया में आपका ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिर आपका रुपया भी चल सकता है। जी। अगर आपकी जो ट्रेड है, आपकी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा, एक्सपोर्ट जो है वो कम है, तो फिर जो है वो आपका रुपया तो हमेशा कमज़ोर ही रहना है। ऐसे नहीं, फिर वो मुताजी रहनी है, मुताजी रहनी है, क्योंकि चीज़ें बाहर से मंगवानी है भाई। हाँ ऐसे ही है। तो ठीक है भाई, हो सकती है, सारी चीज़ें मुमकिन है। अगर जिस तरह इंडिया में स्टार्टअप का अब तो प्रोग्राम भी बहुत शुरू हुआ है कि कई जो है स्टार्टअप खुलते हैं, अगर वो सारे स्टार्टअप जो है वो चलना शुरू हो जाएं तो एक्सपोर्ट भी बढ़ाई जा सकती है, और एक्सपोर्ट भी बढ़ाई जा सकती है। और जो इंडियन पब्लिक है वो अगर अपनी लोकल प्रोडक्ट को तरजीह दें, बाहर की बनी हुई चीज़ें ना खरीदें, जी। तो वो इस चीज़ की हेल्प ज़रूर कर सकती है कि भाई आप जो है अपना रुपया जो है वो ताकतवर कर सकते हैं। हाँ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।